अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर आपका इस्तकबाल है इस चैनल पर। इस हिस्से में हम लोग करने वाले हैं जानदारों में हयातिया अफ़आल हिस्सा 2। ये इसका तीसरा पार्ट है इस चैप्टर का। इससे पहले हम लोग 2 पार्ट कर चुके हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए इसको शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंसानों में जिनसी तौलीद। यहाँ आपको ज़रा याद कीजिए, में 9th के हिसाब से 3 सवाल दिए गए हैं कि कीमियाई हमआहंगी के ज़रिए कौन कौन से महरकाब इंसानी तौलीदी निज़ाम पर काबू रखते हैं। तो इसमें एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्ट्रॉन है, टेस्टोस्टेरोन है। ये जो बेनाली के गुदूद से खारिज होने वाले जो महरकाब हैं, ये तौलीदी निज़ाम को काबू में रखते हैं। कौन से महरकाब इंसानी जिस्म में बुलूगत के दौरान तब्दीलियों के ज़िम्मेदार हैं, मतलब बुलूगत के वक्त में जो तब्दीलियाँ होती हैं उसके ज़िम्मेदार कौन से महरकाब हैं। तो यही है, अब मर्दों में टेस्टोस्टेरोन है और औरतों में जो है वो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है। ठीक है। शादी के लिए लड़कियों की कम से कम 18 साल और लड़कों की उम्र 21 साल मुकर्रर की गई है। ऐसा कानून क्यों बनाया गया है? क्योंकि वो जिनसी और ज़हनी तौर पर इस उम्र पर आकर पुख्तगी हासिल होती है, इसलिए ऐसा कानून बनाया गया है। चलिए, आपने तवारीस और तग़य्युर सबक में आप मुताला कर चुके हैं कि मर्दों में XY जिनसी क्रोमोसोम और औरतों में XX जिनसी क्रोमोसोम होते हैं। देखो, आपने को पता है कि 44 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, हम लोग ने इससे पहले वाले पार्ट में भी देख चुके हैं। तो 22 जो होते हैं ना, इसमें वो जिस्मी क्रोमोसोम की जोड़ियां होती है और एक जो होती है 23वीं जोड़ी जो है वो जिनसी क्रोमोसोम की जोड़ी होती है। यानी और मर्दों के पास X और Y दोनों किस्म के क्रोमोसोम्स होते हैं और औरतों के पास बैस खली में सिर्फ जो है X क्रोमोसोम होते हैं। तो ये क्या होता है, इसकी वजह से जो मर्द होगा वो मर्द के जो जिनसी क्रोमोसोम होंगे वो X भी मिल सकता है और Y भी मिल सकता है, लेकिन औरतों से सिर्फ X ही क्रोमोसोम मिल सकता है। ठीक है, यानी X क्रोमोसोम सिर्फ मर्दों की जिन्स का सबब बनता है, जबकि Y क्रोमोसोम सिर्फ मर्दों की जिन्स का सबब बनता है, जबकि X क्रोमोसोम औरतों की जिन्स का सबब है। तो X क्रोमोसोम मर्दों के जिस्म में क्यों होता है? वो जिनसी क्रोमोसोम है, इसलिए X क्रोमोसोम जो है वो मर्दों के इसलिए होता है कि इसके X क्रोमोसोम के ज़रिए से ही अगर लड़की होगी या लड़का होगा वो इसी पे डिपेंड है। ठीक है, वो आपको आगे और इसके बारे में समझ में आएगा, इसके बारे में आपको आगे दिया हुआ है, तो वहाँ हम इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इसके लिए इतना ही समझ लो कि 22 क्रोमोसोम होते हैं और जो 23वीं जोड़ी होती है वो मर्दों में XY होती है और औरतों में जो है वो XX होती है। चलिए आगे देखते हैं। इंसानी नर तौलीदी निज़ाम। इंसानी नर तौलीदी निज़ाम फोतो मुख्तलिफ नालियों गुदूद पर मुश्तमिल होता है। फोते जिस्मी कैफे के बाहर सफ़न फोता में होते हैं। फोते में बेशुमार मनवे नाली होती है। इन नालियों में मौजूद नाबती तह के खलियात तख्लीत तकसीम के ज़रिए तकसीम होकर मनवा तैयार करते हैं, मनवा स्पर्म तैयार करते हैं। ठीक है, तैयार शुदा मनवा मुख्तलिफ नालियों के ज़रिए आगे मुंतकिल किया जाता है। अब देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नीचे की तरफ में 2 फोते हैं, इसको मैंने मार्क भी कर दिया है, आप देख सकते हो ये 2 फोते हैं। ठीक है, ये 2 फोते हैं। अब यहाँ पर मनवा जो है वो तैयार होता है, यानी स्पर्म तैयार होता है, मनी तैयार होता है। फिर इसके बाद में यहाँ तैयार होने के बाद इसके अंदर बहुत सारी नालियाँ होती है। वो नालियों से गुजरता हुआ ये जो बरखाई नाली है, ये आपको नज़र आ रही होगी, बरखाई नाली पर आता है। बरखाई नाली से फिर ये बाहर निकलता है। बाहर निकल के ये जो लंबी सी नाली ऊपर तक गई हुई है, इसे कहते हैं मनी नाली। ठीक है, ये मनी नाली में आता है। मनी नाली के बाद में इंजाली नाली दिख रही है आपको दरमियान में, वो इंजाली नाली में वहां तक चला जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें 1-2 चीज़ समझने वाली है। ये ऊपर चला जाता है। ठीक है, मनवा खलिया जैसे जैसे एक नाली से दूसरी नाली में पहुंचता है, पुख्ता होकर बारावरी के काबिल बनते हैं। जैसे जैसे ये मतलब नालियों में तब्दीली हासिल ऊपर जाता जाता है, नालियों से मुंतकिल होते जाता है, तो मुख्तलिफ गुदूद और महरकाब के अफराज के साथ में इसका ताल्लुक होता जाता है और ये और पुख्ता होता जाता है। इसको हम लोग समझेंगे अभी आगे। देखो यहाँ समझते हैं इसको कि मनवा कैसा। देखो जो फर्स्ट वाला आपको दिख रहा होगा जो नेमिंग किया हुआ है ब्लू में,
ठीक है। ये मनवा कैसा है कि अफराज इखराजी गुदूद में किया जाता है, यहाँ से गुदूद निकलते हैं। फिर गदे नाकामिया पर, गदे नाकामिया आपको दिख रहा होगा, ये पीछे वाला हिस्सा है जो, ठीक है, जो अभी मैंने मार्क किया है, देखो ये वाला हिस्सा, ठीक है, गदे नाकामिया, यहाँ से भी गुदूद निकलते हैं। सब बेलनाली के गुदूद आपने लास्ट स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में ये काउपर के गुदूद, देखो यहाँ पर ये एरो से मार्क हो रहा है, देखो यहाँ पर ये काउपर के क्या है, गुदूद है, ठीक है, ये वाले काउपर के गुदूद है के अफराज बोली तनासुली नाली में जाते हैं। अब यहाँ से ये सारे जो गुदूद यहाँ से निकलते हैं, महरकाब निकलते हैं, ये बोली तनासुली नाली जो ये दरमियान वाली नाली है इसमें जाते हैं। ये तमाम रुतबतें मिलकर मनवा मादा यानी मनी तैयार करते हैं, ठीक है, सेमेन तैयार करते हैं। तो मनी यहाँ से तैयार, ये सारी चीज़ों से फोटो में ही पहले तो जो है वो मनी तैयार हो जाता है, स्पर्म तैयार हो जाता है, फिर बाद में इतनी सारी चीज़ों से गुजरता हुआ आता है, फिर मनवा मादा यानी मनी जो है वो जो पुख्ता मनी जो है वो हमको यहाँ पूरे जो गुदूद के बाद में हासिल होता है, और वो ये उज़वी तनासुली नाली जो दिख रही है आपकी, वहाँ से नीचे बाहर निकल आ जाता है। देखो ये तमाम रुतबतें मिलकर मनवा मादा यानी मनी तैयार करते हैं, जो उज़वी तनासुल के ज़रिए बाहर खारिज किया जाता है। इंसानी नर तौलीदी निज़ाम में बोली तनासुली नाली, ये बोली तनासुली नाली मतलब ये जो आप देखे होगे यहाँ पर, बोली तनासुली नाली बीच वाली, दरमियान वाली, ठीक है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ देखो बोली तनासुली नाली ये वाली, ठीक है। और उसके बाद में कैसा फोता और तनासुली, उज़्वे तनासुल, और पहले हमने गदे नखामियाँ देख चुके हैं। ये चार चीज़ जो है वो सिंगल होती है, एक ही होती है। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें दो होती है, जैसे 2 फोते हैं, 2 मनी नाली है, ठीक है, 2 फिर उसके बाद में मनवा कैसा जो है, मनवी कैसा जो है वो भी 2 है, ठीक है, इंजाली नाली जो है वो भी 2 है। सारी चीज़ें 2 है, जोड़ियों में होती है, लेकिन ये 4 चीज़ें उज़्वे तनासुल, कैसा फोता, बोली तनासुली नाली और उसके बाद में गदे नाकामिया, ये जो चीज़ है वो सिंगल होती है नर तौलीदी निज़ाम में। बाकी सब चीज़ें इनको छोड़कर बाकी सब चीज़ें 2 होती हैं, ठीक है। और इसमें इसका कंक्लूजन ये है कि ये फोटो में जो है वो स्पर्म तैयार होता है और वो ऊपर जाता है, और मुख्तलिफ गुदूद के साथ में मिलकर जो मुख्तलिफ महरकाब जो गुदूद खारिज करते हैं उनके साथ में मिलकर ये पुख्ता होता है और तनासुली उज़ू से बाहर निकल आता है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा इंसानी मादा तौलीदी निज़ाम पर। मादा तौलीदी निज़ाम में शामिल तमाम आज़ा शिखमिक एफे में होते हैं, मतलब पेट के हिस्से में होते हैं, शिखम यानी पेट होता है। इसमें बैज़ादान की एक जोड़ी, बैज़ा नाली की एक जोड़ी, एक रहम और एक इन्हिदामी निहानी शामिल है। मतलब एक होता है, बैज़ादान की एक जोड़ी होती है, और बैज़ा नाली जो आपको ऊपर दिख रही है बैज़ा नाली, उसकी भी एक जोड़ी होती है, और रहम और इन्हिदामी नहानी जो है वो सिंगल है। इसके अलावा बार्थुलिन गुदूद, ये गुदूद है की एक जोड़ी होती है। उमूमन महीने में एक मरतबा एक बैज़ खलिया बारी बारी एक बैज़ादान से शिकमी कैफे में पहुंचता है। बैज़ा नाली का सराकीफ नुमा होता है, वस्त में एक शिगाफ होता है जिसके ज़रिए बैज़ खलिया बैज़ नाली में दाखिल होता है। मतलब क्या होता है, ये बैज़ा अंदर बनता है, बनने के बाद में वो इसका शिगाफ नुमा जो रास्ता है वहाँ से निकल कर ये बैज़ नाली में बैज़ा दाखिल हो जाता है। देखो यहाँ अब समझ में आएगा आपको कि यहाँ कहीं यहाँ दाखिल हो जाता है ये हिस्से पर, ठीक है, यहाँ बैज़ा यहाँ से निकलता है और यहाँ पर पहुँच जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ देख लो आप, तो आपको समझ में आएगा। यहाँ से महीने में एक बार आता है, ठीक है, कुछ वक्त के लिए आता है, 24 घंटे के लिए आता है, कुछ वक्त और उससे ज़्यादा वक्त के लिए भी हो सकता है। 24 घंटे के लिए यहाँ पर बैज़ा निकल कर आता है, और जो मनवा जो मादा तैयार हुआ था इससे पहले हम लोग ने देखे, वो यहाँ से दाखिल होता है, वो और बैज़ा उसका यहाँ इंतज़ार करता है। ये दोनों यहाँ पर मिलते हैं और अमले बारावरी होती है, ठीक है। नए जानदार की पैदाइश का आगाज़ यहाँ से होता है मिलने से, ठीक है, अमले बारावरी होती है। अगर इन केस यहाँ पर अगर मनवा नहीं आता तो ये जो बैज़ा है वो कुछ देर इंतज़ार करने के बाद में
बैज़ा नाली की सतह पर रेशे होते हैं जो बैज़ खलिए को रहम की जानिब ढकेल देते हैं। फिर अगर यहाँ पर नहीं आता है मनवा तो क्या होता है, ये बैज़ नाली की रहम की तरफ ये निकल आता है और यहाँ पर कुछ ब्लड्स वगैरह आते हैं और उसके साथ में ये बाहर खारिज हो जाता है बैज़ा। इसके बारे में हम लोग आगे स्टडी करेंगे। यहाँ से जो बैज़ा है वो निकल आ जाता है, खारिज हो जाता है, ज़ाया हो जाता है ब्लड्स के साथ में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसको। ज़वाजे की तश्कील। अब ज़वाजे जो है मनवा और बैज़ा दोनों कैसे बनते हैं आपको समझ में आ गया। दोनों तकलीली तकसीम के ज़रिए तश्कील पाते हैं। ये हम लोग ने स्टार्ट में भी पढ़े थे, ठीक है, नबातात वाले में भी पढ़े थे और इसमें भी हमने देखे थे। मर्द के फोतों में बुलूगत के बाद इंतकाल तक मनवा तैयार होता है। मतलब मर्दों में क्या होता है कि जब बालिग हो गया, बालिग होने से मरने तक जो है वो मनवा तैयार कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो मादा का सिस्टम है वो डिफरेंट है। मादा जिनैन की पैदाइश के वक्त बैज़ेदान में 2 से 4 मिलियन खाम बैज़े होते हैं। मतलब 20 लाख से 40 लाख बैज़े मादा के अंदर, औरतों के अंदर होते हैं। लेकिन औरतों के बैज़ेदान में बुलूगत के बाद सने यास तक यानी उमूमन 45 साल तक हर महीना एक बैज़ा नशोनुमा पाकर बैज़ा नाली में आता है। जैसा कि हमने देखे बैज़ा नाली में हर महीना एक बैज़ा आता है नशोनुमा पाकर, पुख्ता होकर। जो खाम बैज़े हैं 20 से 40 लाख, इसमें से एक बैज़ा जो है वो बैज़ा नाली में आता है पुख्ता होकर, ठीक है। महीने में एक बार एक बैज़ा आता है। मादा तौलीदी निज़ाम के फ़ेल के बंद हो जाने को सनेयास कहते हैं। अगर ये अमल बंद हो गया, फ़ेल, ये जो काम है बैज़े का बनना और बैज़ा नाली में आना, ये काम बंद हो गया तो इसको क्या कहते हैं, सनेयास कहते हैं। ये कब होता है, 45 से 50 साल की उम्र में ये जो मादा तौलीदी निज़ाम में बंद हो जाता है, ठीक है। तक औरतों के जिस्म में मादा तौलीदी निज़ाम पर कंट्रोल करने वाले महरकाब का अफराज बंद हो जाता है। ये बंद इसलिए वजह से होता है कि जो महरकाब खारिज होते हैं ना, ठीक है, वो भी बंद हो जाता है, इसकी वजह से होता है। इसलिए इसे सनेयास कहते हैं। 45 साल के बाद का जो दौर होता है उसे सनेयास कहते हैं, जिस दौर में बैज़े नहीं बनते, ठीक है। देखो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन है, बारआवरी मनवा और बैज़े के मिलाप से जुफ्ता तैयार होने के अमल को अमले बारआवरी कहते हैं। ये हमने पहले भी देखे हैं कि मनवा और बैज़ा के मिलाप से जो जुफ्ता तैयार होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, तैयार होने वाले अमल को अमले बारआवरी कहते हैं। ये मनवा और जुफ्ता मैंने आपको पिक्चर में भी समझाया था कि कहाँ तैयार होगा। इंसान में बारआवरी का अमल जिस्म के अंदर होता है। मिलाप के वक्त इन्हेदामी नहानी के रास्ते से मनी को दाखिल किया जाता है। मतलब इन्हेदामी नहानी के अंदर से जो है वो मनी दाखिल होता है और मनी में कुछ मिलियंस मनवे होते हैं, मिलियंस मनवे होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर शक्ल में। इन्हेदामी नहानी से रहम बैज़ नाली के रास्ते सफ़र करते हैं। अब ये इन्हेदामी से रहम, रहम से बैज़ नाली तक ये सफ़र करते हैं और सिर्फ एक मनवा बैज़ नाली में मौजूद एक बैज़े से बारआवरी करता है। मतलब इसमें से ये मिलियंस ऑफ मनवे होते हैं, तो इसमें से सिर्फ एक जो मनी होता है वो बैज़ खलिए के साथ ही मिल पाता है और उससे अमल बारआवरी होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद बुलूगत के बाद सनेयास तक। आपको सनेयास पता होगा 45 साल के बाद या 50 साल के बाद का जो दौर है, यानी 10 से 17 साल में बालिग हो जाती है। फिर इसके बाद में से लेकर 45 से 50 साल तक हर माह एक बैज़ादान से बैज़ा बाहर आता है, यानी हर माह एक बैज़ेदान से बाहर आता है हर महीने। इसका मतलब ये हुआ कि 2 तक 4 मिलियन बैज़ों में से, यानी 20 लाख से 40 लाख बैज़ों में से उमूमन औसतन 400 बैज़े खलिए ही बैज़ादान से बाहर आते हैं। यानी 400 बैज़े ही, इतनी उम्र की अगर हम लोग बात करें 17 से 45 साल की बात करें या 10 से 45 साल की बात करें, तो इतनी उम्र में अगर हर महीना एक बैज़ा बाहर आ रहा है तो 400 ही बैज़े जो है वो पुख्ता होकर जो है वो बैज़ादान से बाहर आते हैं। यानी बाकी के सारे जो इतने सारे खाम बैज़े होते हैं वो बैज़ादान में ख़त्म हो जाते हैं। बाकी तमाम बैज़े खलिए में ही ख़त्म हो जाते हैं, बैज़ खलिए में ही ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। सनेयास करीब आने पर आखिरी कुछ सालों में बैज़ादान से बाहर आने वाले बैज़ खलियात की उम्र 40-50 साल होती है, ठीक है। इनमें तकसीम की सलाहियत कम होती है, ये तकसीम नहीं हो पाते, इसलिए इनमें तकलीली तकसीम मुकम्मल नहीं होती। और आपने देखा है तकलीली तकसीम मुकम्मल नहीं होगी तो कुछ अलग ही बीमारी या कोई चीज़ अलग हो जाएगी, ठीक है।
ऐसे बैस खलिए अगर बार आवर हो जाएं तो इनसे पैदा होने वाले औलाद में चंद नकाइस, यानी जैसे डाउन सिंड्रोम, आपने 9th स्टैंडर्ड में इसके बारे में पढ़ा है, ठीक है, जहनियाती नुक्स हो जाता है। तो आप आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो आपको दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं, ये वाली चीज़ हमने पहले भी देखी है कि अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे। जुफ्ता तैयार करने वाले खलियात में क्रोमोसोम की तादाद दुगनी यानी 2n होती है। इसमें जिस्मी कहफे क्रोमोसोम, जिस्मी क्रोमोसोम की 22 जोड़ी और जिनसी क्रोमोसोम की 1 जोड़ी होती है। जैसे हमने बात की थी कि 22 जोड़ी जिस्मी क्रोमोसोम की होती है और 1 जोड़ी जिनसी क्रोमोसोम की होती है, यानी 44 प्लस XX और 44 प्लस XY होती है। ये खलियात तकलीली तकसीम के ज़रिए मुनक़सिम होते हैं, इसलिए ज़वाजों में क्रोमोसोम की तादाद यकगुना हो जाती है। ज़वाजे में यकगुना हो जाती है, कैसे होती है हमने देखे हो, ठीक है। 22 प्लस X या Y 22 प्लस Y रहती है। दोनों किस्म के मनवे में 22 प्लस X या 22 प्लस Y तैयार होते हैं जबकि बैस खलिए में 22 प्लस X एक ही किस्म का मनवा तैयार होता है। मतलब औरतों में सिर्फ 22 प्लस X तैयार होता है और मर्दों में जो है 22 प्लस Y और 22 प्लस X भी तैयार होता है, ठीक है। मनवा और बैज़ा खलिया तकलीली तकसीम के ज़रिए ही तैयार होते हैं। फोतो से खारिज होने से पहले ही मनवे में खलवी तकसीम का अमल मुकम्मल हो जाता है। यानी मर्दों में क्या होता है, फोतों में से जब मनवा खारिज होने से पहले ही वहाँ पर तकलीली तकसीम हो जाता है, यानी एक एन में यक गुना में वो चेंज हो जाता है, तकलीली तकसीम हो जाती है। लेकिन बैज़ खलिए में तकलीली तकसीम का अमल बैज़ादान से बाहर आने के बाद बैज़ नाली में अमल बावरी के वक्त होता है। यानी जब अमल बावरी होती है, यानी मनवा और बैज़े में जब अमल बावरी होती है बैज़ नाली में, उस वक्त में यहाँ पर बैज़ नाली में बैज़ादान की जो है वो तकलीली तकसीम होती है, ठीक है। मर्दों में फोतों में हो जाती है, पहले हो जाती है, बाहर आने से पहले ही तकलीली तकसीम हो जाती है, यानी यह गुना हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, नशोनुमा और पैदाइश। अब इसमें आपको दिया हुआ है पैदाइश का वक्त, जब अमल बावरी हो गई तो अब जो बैज़ नाली में अमल बावरी के बाद तैयार होने वाले जुफ्ते की कई मरतबा मसावी तकसीम होती है। यानी एक गुना है तो दो से 4, 4 से 6 ऐसा बढ़ता है और जैन तैयार होते हैं। इस दरमियान रहम की जानिब इसकी हरकत होती है। रहम में पहुँचने पर वहीं इसकी तनसीफ होकर इसकी नशोनुमा होती है। रहम में नशोनुमा के दौरान ग़िज़ा फराहम करने के लिए नाल तैयार होती है, यानी नाल से जॉइंट हो जाती है और क्या होती है, ग़िज़ा तैयार होती है। और माँ के पेट से नाल जॉइंट होती है और वहाँ से उसको बच्चे को ग़िज़ा मिलती है। और ये तकरीबन 9 महीने का वक्त होता है, 9 महीने की मुद्दत होती है, जिसमें जो जिनैन है वो मुकम्मल तौर पर नशोनुमा पाता है, ठीक है। चलिए देखिए, आपको इसमें यहाँ दिया हुआ है, हमेशा इसे जहन में रखिए, ठीक है। ज़ौजैन को लड़का या लड़की की पैदाइश कुल्ली तौर पर मर्द पर मुनहसर होती है। जुफ्ते की तैयारी के वक्त मर्द के जिनसी क्रोमोसोम X या Y अगली नस्ल में मुंतकिल होते हैं। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है कि मर्द के पास तो XY क्रोमोसोम्स है। जिनसी क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो ना, जिनसी क्रोमोसोम XY है। औरत के पास क्या है, औरतों के पास क्या होता है, XX क्रोमोसोम होते हैं, जिनसी क्रोमोसोम। तो अगर Y क्रोमोसोम मर्द की तरफ से जाएगा तो लड़का होगा, और अगर X क्रोमोसोम जाएगा तो लड़की होगी। यानी ये मर्द पर डिपेंड होता है, मर्द पर मुनहसर होता है कि लड़का होगा या लड़की, ठीक है। तो इन मालूमात के तहत लड़की की पैदाइश पर औरत को ज़िम्मेदार ठहराना गलत है। मतलब दुरुस्त नहीं है कि औरत को ज़िम्मेदार ठहराया जाए कि लड़की पैदा हो रही है तो उसकी ज़िम्मेदारी औरत की है, ठीक है। मादा जिनैन का कत्ल रोकने के लिए हम सबको कोशिश करना चाहिए कि मादा जिनैन का जो कत्ल किया जाता है समाज में, जो दकियानूसी ख्यालात है लड़कियों के ताल्लुक से, इसके लिए हमको कोशिश करनी चाहिए। चलिए, ये इसके लिए एक सवाल भी आता है, ज़ौजैन को लड़का होगा या लड़की, ये किस पर मुनहसर है, तो ये मर्द पर मुनहसर है, ठीक है। इसके लिए आप वो चार्ट बनाकर ये लिख सकते हो आंसर, जो XY वाला चार्ट हम पहले भी देख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैज़ का दौर, ये एक साइकिल है। जैसे आपने तबखीर देखा होगा कि सूरज से समुद्र का पानी भाप बन के उड़ता है और ऊपर जाता है, फिर बादल ठंडे होते हैं, फिर बारिश होती है, फिर वो पानी ज़मीन पर आ जाता है, फिर भाप बन के उड़ जाता है। तो ऐसा साइकिल है। तो वैसे ये भी एक साइकिल है तौलीदी निज़ाम का औरतों के अंदर, ठीक है। ये 28 से 30 दिनों के वक्फे का होता है। इसमें 4 हार्मोन्स काम करते हैं। FLH
FSLH, ठीक है, ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसको LH कहते हैं, ठीक है, FSH, ये एक हार्मोन हो गया। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसको LH। तो ये दोनों नाम याद रखो, FSH और LH, ठीक है, दो हो गए। तीसरा एस्ट्रोजन और चौथा प्रोजेस्टेरोन, ये चार हार्मोन इसमें काम करते हैं, ठीक है। इसके असर से बैज़ेदान में मौजूद बेशुमार फोकल्स के साथ बैज़े खलिया के ऑकिड्स की नशोनुमा होती है, मतलब जो खाम बैज़े होती हैं उनकी नशोनुमा होती है बेज़ों की, हाँ, इसको ऑकिड्स कहते हैं, इनकी नशोनुमा होती है। और नशोनुमा होने के बाद वो ये हार्मोन जो FSH है, इसके ज़रिए स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसके ज़रिए इसकी नशोनुमा होती है, ठीक है। और इसको एस्ट्रोजन नामी हार्मोन खारिज करता है। एस्ट्रोजन के असर से रहम की अंदरूनी सतह की नशोनुमा पहली माहवारी के वक्त और माहवारी के दोहराए जाने के बाद के वक्त होती है, ठीक है। इसको हम लोग तस्वीर के ज़रिए भी समझेंगे, लेकिन आप देखो यहाँ पर पहली लाइन में फिर से पढ़ लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। नौजवानी की हालत के बाद औरतों की तौलीदी निज़ाम में कुछ तब्दीलियाँ शुरू होती हैं और ये तब्दीलियाँ हर 28 से 30 दिनों के वक्फे से अपने आप को दोहराती रहती है। इस अयादे से होने वाली तब्दीली को हैज़ का दौर कहते हैं, मतलब 28 से 30 दिनों पे जो बार बार दोहराई जाएगी तब्दीली, इसको हम लोग हैज़ का दौर कहेंगे। ये इसकी एक तारीफ होगी सिंपल सी, ठीक है। इसमें चार हार्मोन का करते हैं, चारों हार्मोन के आपको मैंने नाम बता दिया। इसको आप तस्वीर के जरिए हम देख लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तस्वीर देखिए इसकी, आपको समझ आएगी। यहाँ देखो, सबसे पहले आप टॉप में देखो, जो गदे नखामिया दिख रहा है, ठीक है। गदे नखामिया क्या है, आपने देखोगे दिमाग से बेनाली के गुदूद से गदे नखामिया से, वहाँ से ये इसकी शुरुआत होती है, यहाँ से हार्मोन्स खारिज होते हैं, मतलब महरकाब खारिज होते हैं। इसमें FSL दिख रहा है आपको, FSH, ठीक है, FSH पहला ये हार्मोन है, जिसको अपन हम लोग क्या कहते हैं, स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है। तो फोकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, ये कहते हैं। इसका काम क्या रहता है, ये जो खाम बैज़ा है जिसको ऑक्टिकस कहते हैं, इसको पुख्ता करने का काम इसका होता है, ठीक है। एरो के जरिए से मार्क करके वहाँ पर दिया हुआ है। अब दूसरा हार्मोन कौन सा है गदे नखामिया में, LH स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका काम होता है कि वो जो पुख्ता हो गया है बैज़ा, उसको तोड़कर वो बाहर निकले, यानी बैज़ा बन जाए, ठीक है, बैज़ा बन जाता है। अब देखो यहाँ पर नीचे आपको तस्वीर में दिख रहा होगा, चार दौर है इसके, चार दौर थे, माह दौर, रहम की अंदरूनी सतह की दोबारा तश्कील का वक्फा, तश्कील बैज़ा का वक्फा और रहम की अंदरूनी सतह में गुदूद के महरकाब के अफराज का वक्फा। ये चार जो दौर है, इनमें ये पूरा माहवारी का जो है वो सिस्टम पूरा होता है। अब देखो, सबसे माहवारी के दौरान बैज़े में होने वाली तब्दीली जो ऊपर दी हुई है, बैज़े में क्या क्या होती है, पहले खाम बैज़ा होता है, फिर वो ऊपर से FSH हार्मोन मिलता है, मिलने की वजह से वो पुख्ता होता है। पुख्ता होने के बाद में देखो, उसके साथ में वो पुख्ता हो जाता है ना जब, तो एस्ट्रोजन महरकाब खारिज करता है, जो रहम की सतह को के अंदर देखो क्या करता है, रहम की अंदरूनी सतह की दोबारा तश्कील का वक्फा। वो एस्ट्रोजन क्या करता है, रहम की अंदरूनी सतह की दोबारा तश्कील करता है। वो एरो के जरिए से आपको दिखा रहा है 5 दिन से 13 दिन के बीच में एस्ट्रोजन वहाँ पर मिल रहा है रहम की अंदरूनी सतह को, तो उससे उसकी तश्कील हो रही है, ठीक है। फिर ये फट जाता है, फूट जाता है। फूटने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है इसमें, LH, ठीक है। लेस्टिंग जो LH हार्मोन है, वो हार्मोन्स के ज़रिए से फूट जाता है, और फूटने के बाद में बैज़ा जो है वो 14वें दिन देखो फूट गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर इसके बाद में ये जो बचा हुआ है तश्कील बैज़ा जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो बचा हुआ हिस्सा है वो जिस्म असगर में कन्वर्ट हो जाता है, वहाँ से LH के साथ में मिलके। अब ये जिस्म असगर जो है, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। एस्ट्रोजन दो महरकाब खारिज करता है, जिसकी वजह से रहम की अंदरूनी सतह के में गुदूद के महरकाब के अफराज का वक्फा, यहाँ पर है ना, ये गुदूद खारिज होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जिसकी वजह से इसकी मजबूती आती है और यहाँ पर बैज़ा भी आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मनवा आए, यानी मनी आए, स्पर्म आए, तो स्पर्म के साथ ये बैज़ा मिल जाएगा और नया जानदार पैदा हो जाएगा। लेकिन नहीं आएगा, अगर नहीं आता है तो क्या होता है, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है ये आना, यहाँ पर खारिज होना बंद हो जाते हैं। ये जो यहाँ पर इस वक्फे में हो रहा है 16 से 27 के वक्फे में हो रहा है, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या होगा, यहाँ पर खारिज होना बंद हो जाएंगे।
ठीक है, बंद हो जाएंगे तो क्या होगा, जिसमें असगर जो है वो चेंज हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये मेरा ख्वाब खारिज नहीं होंगे तो जिसमें अबीज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अबीज में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये कन्वर्ट होने की वजह से क्या होगा, हैज़, नया हैज़ चालू होगा, हैज़ शुरू होगा, नए हैज़ की इब्तिदा होगी, और मतलब एक से फिर हैज़ की इब्तिदा होगी। इसमें क्या होगा, महावारी का वफ़ा होगा 4 से 5 दिन का। इसमें सियाल खून के साथ में ये जो जिसमें बैज़ है, ये इन्हनामी निहानी से बाहर खारिज हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने डिटेल में समझ लिए हैं क्या होता है। यहाँ एक बार इसको हम लोग रीड कर लेते हैं। बैस खलिया अगर 24 घंटे के अंदर 12 आवर नहीं हुआ तो जिसमें असगर गैर फाल हो जाता है, यानी जिसमें असगर जो हमने देखे हैं वो गैर फाल हो जाता है, वो जिसमें अबीज में तब्दील हो जाता है, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों मेरे ख्वाब खारिज होना बंद हो जाते हैं। नतीजे में बैज़दान की अंदरूनी सतह तनज़्ज़ुल पजीर होने लगती है, तब अंदरूनी सतह की नसीज और गैर फाल बैस खलिए इन्हदामी नहानी के ज़रिए बाहर खारिज हो जाते हैं। इसके साथ ही बहुत ज़्यादा खून, सियाल खून, और जो उमूमन 5 दिन तक जारी रहता है, इसी को महावरी कहते हैं। मतलब वापस से देख लेते हैं एक बार हम लोग। ये देखो लास्ट वाला जो पार्ट हुआ है ना, ये जिसमें असगर वाला, यहाँ पर अगर बैजा आया और महावर यहाँ पर मिला नहीं, मनवे के साथ में मिलाप नहीं हुआ तो क्या होगा, यहाँ से ये बैजा जो है वो गैर फाल हो जाएगा, और ये जो जिसमें असगर है वो उसमें से ये जो महरक़ाब खारिज हो रहे थे, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ये खारिज होना बंद हो जाएंगे, और ये अबीज़ में जिसमें अबीज़ में तब्दील हो जाएगा। ये तब्दील होने के बाद क्या होगा, ये इन्हदामी नहानी से के ज़रिए से बाहर निकल जाएगा, जो 28वें और 1-2 दिन पे आपको दिख रहा है लास्ट वाले पार्ट में। ठीक है, यहाँ से ये खारिज होकर निकल जाएगा, ये यहाँ पर गए। तो इसी पूरे ये दौर को हम लोग क्या कहेंगे, ये जो खून, सियाल खून और ये जो चीज़ें निकलेगी बाहर, खारिज हो जाएगी इन्हदामी नहानी से, इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये 5 दिनों का दौर होगा, इसी को हम माहवारी कहते हैं। जिस वक्त तक बैस खलिए की 12 आवरी नहीं होती, इस वक्त तक हर महीना माहवारी का अयादा होता रहता। मतलब हर महीना ये चलता रहेगा सिस्टम, जब तक के 12 आवरी यानी मनवा यानी स्पर्म और बैजा मिल ना जाए, जब तक ये हर महीना ये रिपीटेशन चलती रहती है। जिनेन की तनसीफ होकर नौमौलूद की पैदाइश, और अगर जिनेन मिल गए और नौमौलूद की पैदाइश और शीरखूर की मुद्दत तक माहवारी बंद रहती है। मतलब बच्चा दूध पिएगा उस वक्त में भी माहवारी बंद रहेगी, और पैदाइश के वक्त में 9 महीने के टाइम पे भी जो है वो बंद रहेगी। ठीक है, माहवारी एक फितरी अमल है, इसमें 4-5 दिन तक है जारी होने की वजह से औरत दर्द व तकलीफ से 2-4 रहती है। इसी वजह से सियाल खून की वजह से कमज़ोरी भी हो सकती है, कमज़ोरी महसूस करती है। इस मुद्दत में इसे इन्फेक्शन का भी खतरा रहता है। इन तमाम असबाब की वजह से इन दिनों मखसूस ज़ाती सफाई के साथ साथ आराम की भी ज़रूरत है। हमने ये पूरा इसको डिटेल में स्टडी कर लिया है इसके दौर को, और इंसानी तौलीदी निज़ाम को भी और इस सिस्टम को भी। होप आपको इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही है। इसके बाद वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे तौलीद और जदीद टेक्नोलॉजी, और इसके जो पहला अगर दूसरा पार्ट जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जल्दी इसका अगला पार्ट भी आएगा जिसमें तौलीद और जदीद टेक्नोलॉजी, औलाद अगर नहीं होती है तो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, जदीद टेक्नोलॉजी क्या क्या है, उसके बारे में हम लोग मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए, अल्लाह हाफिज़।